जीता हुआ पिछले चुनाव में सीट रहा है। लेकिन झारखंड की राजनीति में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने अपने सदैव राजनीतिक अंदाज में एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान प्रतिशत से यह संकेत मिल रहा है कि बिहार में एक बार फिर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और यह वोट प्रतिशत बताता है कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए जो काम किए हैं उसका असर अब मतदान में साफ दिख रहा है। वहीं झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर उन्होंने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया। पीएन सिंह ने कहा, झारखंड में वर्तमान सरकार ने सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है। जनता अब पूरी तरह त्रस्त है। घाटशिला उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रदेश को सही दिशा दे सकती है। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर भी पीएन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में धन बल का जमकर प्रयोग होगा, इसलिए जनता को जागरूक रहना चाहिए और सही उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। धनबाद की जनता समझदार है, वह अब विकास, स्वच्छ छवि और ईमानदारी को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जोड़ा। पीएन सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हर स्तर पर जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पार्टी झारखंड भी मजबूत स्थिति में होगी। धनबाद की राजनीति में एक बार फिर पीएन सिंह के इस बयान ने हलचल मचा दी है। जहां भाजपा समर्थक इसे उत्साहवर्धक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इस पर चुप्पी साध ली है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है। 64% से ज़्यादा जो है वहाँ मतदान हुआ है। किसकी सरकार बनेगी बिहार में, यह कहना अभी काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री पीएन सिंह जी, और हम सीधा उन्हीं से संपर्क जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार चुनाव में इस बार क्या कुछ नतीजे आएंगे और क्या कहते हैं आकलन, क्या कहते हैं आंकड़े, इस पे हम ज़्यादा जान। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बिहार चुनाव में इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी। परंपरा अगर देखें तो बिहार में मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो एनडीए का मुद्दा है कि जंगल राज फिर से ना आए, जो विकास के कार्य एनडीए के द्वारा हुआ है पिछले 2 दशक से करीब हो गए, और वहाँ जो सामने विकास देख रहे हैं लोग एनडीए के माध्यम से, तो एनडीए के पक्ष में मतदान बढ़ा है, इसीलिए प्रतिशत भी बढ़ा है और वहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है। लगभग कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं सर? वस्तु स्थिति तो यही, जितने जगह से समाचार हम लोग ले रहे हैं उतने जगह पर सब लोग एनडीए के प्रत्याशियों में संतुष्टि है, एनडीए के पार्टी में भी संतुष्टि है, हर एक घटक में संतुष्टि है कि पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ उस चुनाव में एनडीए का अच्छा स्थिति है और कहीं कहीं दूर दूर तक महागठबंधन मुकाबला में नहीं है। और झारखंड में घाटशिला चुनाव भी होना है सर, वो भी हो रहा है। क्या लगता है घाटशिला चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे सर? यह घाटशिला चुनाव, एक बात स्पष्ट कर दें कि जेएमएम का जीता हुआ पिछले चुनाव में सीट रहा है, लेकिन इस हेमंत सरकार के नाकामी की वजह से
भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने आईएएस अभी या तो जेल में हैं या जेल जाने के रास्ते में हैं, जो प्रमुख जिम्मेवारी वाले लोग। तो जनता इस बात को समझ गई है कि यह हेमंत सरकार भावना को उभार कर यह सरकार बनी है, और भावना को उभारने के बाद सरकार के बनाने के बाद लूट खसोट में लग गई है। हम लोग प्रत्यक्ष भी देखते हैं, धनबाद में आप भी देखते होंगे कि किस तरह से लूट मची हुई है, कोयला का लूट मचा हुआ है। फिर इसी तरह से उधर चाईबासा के क्षेत्र में आयरन ओर की लूट है, उधर पाकुड़ क्षेत्र में पत्थर की लूट है, चतरा क्षेत्र में लकड़ी और कोयले की लूट है। तो यह पूरा राज्य में लूट खसोट का माहौल है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव घाटशिला के चुनाव में भी पड़ना चाहिए, और जो जेएमएम का जीता हुआ सीट है उससे इस बार वहाँ पर हम चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, और उनके वह फिर लाख कोशिश करने के बाद भी इस बार वह विधायक बने। सब हेमंत सरकार की पूरी नज़र कि हम चंपई सोरेन को मुख्य विधायक नहीं बनने दें, लेकिन उनकी अच्छी जीत हुई और उनके सुपुत्र खड़े हैं, तो परिणाम सुखद होगा, ऐसा हमें लगता है। खासकर अगर हम बात करें धनबाद की, तो एक संभावनाएं जताई जा रही है कि बिहार चुनाव के बाद हो सकता है धनबाद नगर निगम या झारखंड निकाय चुनाव की भी घोषणा हो जाए। क्या लगता है धनबाद में नगर निगम के चुनाव में क्या स्थिति रह सकती है इस बार? अब एक तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो, उसके बाद कौन कौन प्रत्याशी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए वह सामने आए, तब उसके आकलन किया जा सकता है, उस प्रत्याशी के बारे में समीक्षा की जा सकती, क्योंकि यह दलीय आधार पर तो चुनाव है नहीं, कोई सिंबल पर चुनाव है नहीं। तो दलीय आधार पर नहीं है तो व्यक्ति कौन चुनाव लड़ेंगे? ऐसे तो आप जानते हैं कि झारखंड सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं, अपने अफसरों के माध्यम से लूट खसोट कराते रहे नगर निगम क्षेत्र में, नगर निकाय क्षेत्र में। वह जन सहभागिता न हो शासन में या नगर निकाय के शासन में, इसके लिए चुनाव कराने के लिए नहीं। ये तो न्यायालय का दबाव है, जबकि चुनाव कराने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो इसका नोटिफिकेशन हो जाए, प्रत्याशी सामने आ जाए सतह पर, तब हम लोग कुछ आपसे आपको बात बतला सकते हैं कि यहाँ किसके पलड़ा भारी होगा, चुनाव में कौन विजयी होगा, कौन ऐसे ही नाम के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि इस सब चुनाव में तो सामर्थ्यवान लोग कई प्रत्याशियों को पैसा देकर, ब्लैक मनी देकर उसको खड़ा भी करते हैं कि सामाजिक समीकरण को वो बिगाड़ दे और चुनाव में विजयी हो जाए। ऐसे भी प्रत्याशी आएंगे कि सिर्फ कोई 5,000 वाला आएगा, कोई 2,000 वाला आएगा, कोई 1,000 वोट प्राप्त करने वाला आएगा। 1,000 बूथों का मतदान है, करीब करीब 11 लाख 10-11 लाख जहाँ मतदाता हैं। अब वहाँ पर कई चेहरे हो सकते हैं, कुछ समाज में वह ऐसे प्रत्याशियों के
ब्लैक मनी के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशी भी मैदान में हो सकते हैं। तो जनता को सबको सतर्क रहना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति को, और यहाँ पर जो जिसके आचरण ठीक रहे हों समाज में, जिसका आचरण, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वैसे व्यक्ति को मेयर बनाएं। मुझे स्मरण है कि इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सेशन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैसा प्रत्याशी को चुने। तो जिस तरह से अपने बेटी के लिए वर खोजने के लिए लोग जाते हैं कि काम करने वाला रहे, पढ़ा लिखा रहे, उसमें किसी प्रकार का अवगुण न रहे, अपने वर को तो अपने बेटी के लिए वर उसी तरह से खोजते हैं। उसी को तरह से जनता को चाहिए कि धनबाद का मेयर ऐसे चरित्र वाले को बनावे, या लूट खसोट करने वाले को, बिना पढ़ा लिखा को न बनाए। एक लोग कहते हैं, जितने भी राजनीतिक में लोग हैं, एक चीज़ मानते हैं कि जब तक आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़माना बहुत बदल गया है, सब ज़माने के अनुसार कोई के हाथ में कोई निर्णय नहीं है। ये जनता सर्वोपरि है, और जनता धनबाद का काफ़ी पहले से विवेकशील भी हो गई है। अब जनता सही निर्णय लेगी। चलिए, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी समझते हैं क्या लगता है इस बार धनबाद निगम चुनाव में कैसे देखते हैं कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। देखिए, केवल नगर निगम में ही नहीं, हर चुनाव में जो जनप्रतिनिधि बने उनका एक चरित्र तो होना ही चाहिए। सबसे आवश्यक है उसका साफ सुथरा चरित्र, संवेदनशील हो और जनता के समस्याओं के निराकरण के प्रति वह जिम्मेदार हो। ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए। पहली बार भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, जबकि पूर्व में जो है कांग्रेस पे लोग लगाया करते थे कि कांग्रेस परिवारवाद करती है, आरजेडी परिवारवाद करती है, लेकिन पहली बार भाजपा पे भी परिवारवाद का लग रहा है। नहीं, भाजपा में परिवारवाद नहीं है, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वह अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसे परिवारवाद नहीं कहना चाहिए। भाजपा अभी भी अन्य दलों से काफ़ी साफ सुथरा है, अन्य दल के अपेक्षा जिम्मेदारियों का निर्वहन भी वह बहुत अच्छे ढंग से करती है। क्या आवश्यक है समाज के अंदर, इस चीज़ को वह जानती है और उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करती है। इसलिए ये कहीं से भी कि परिवारवाद भाजपा में नहीं है। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद, और खासकर झारखंड के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, अपराजित, जिन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया, ऐसे सांसद पीएन सिंह जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से बिहार चुनाव के क्या नतीजे हो सकते हैं, और ख़ासकर अगर निगम क्षेत्र में भी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाया जाए जो पूरी साफ छवि का हो। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।